महादेव की कृपा है गई, महाभारत रे पाई रे। अरे 100 रुपया मेरे मान भरायो तो मंडल गए भकराई रे। पिता कहा तेरे और 100 रुपया बेटा के मैया ने दूध पियाए रे। हरे पीर नारायण नाम मिलन को और लंबी बुझाई उठाई रे। और रामा से लोला पक्ष देवारे गए मेरा मान भराई रे। हरे रुपया 20 के मान भरायो धनुजे के कारण भाई रे। और सुंदर पिंडी हतना हरती सूरज रही लहराई रे। यज्ञ में मृत्यु हो गई, लेकिन महाराजा युधिष्ठिर ने यज्ञ को बंद नहीं किया था। यज्ञ प्रारंभ चलता रहा। भगवान कन्हैया ने शिशुपाल का वध कर दिया था। दान खत्म नहीं हुआ था। महाराजा युधिष्ठिर ने 100 गाय सोने के सींग मड़वा करके
यज्ञाचार्य उस ब्राह्मण को दान दी थी। अब दुर्योधन अपने भाइयों को लेकर के हस्तिनापुर में वापिस हुआ। अब न पानी पीवे दुर्योधन, न रोटी खावे, बेचलन लगी रहते हैं कि मैं इतनी बड़ी संपत्ति का युवराज होता हुआ, और पांडवों को 40 राम दिए थे, और वो उतने बड़े बलवान हो गए कि उतने बड़ा उन्होंने यज्ञ किया, सब राजा कर लेकर के आए। अब तो मेरी शीतल छाती तब होगी कि सारी संपत्ति ये पांडवों की मेरी हो जाए। तो इस दुर्योधन का सलाहकार मंत्री था मामा शकुनी, और धृतराष्ट्र के सलाहकार थे महात्मा विदुर। आपने देखा होगा और जो जलन हस्तिनापुर के विनाश अभी चली कहां थे, जब गंगापुत्र भीषम अपने पुत्र धृतराष्ट्र की शादी करने के लिए काबुल में गांधारी से गए थे, और जबरन भीषण सुमन महाराज की कन्या को, उन्हें सुमन महाराज को हरा करके और गांधारी दिलाई थी। सुमन महाराज को यह मालूम पड़ा था कि मेरी बेटी का जीवन बिगड़ेगा, अंधे के संग मेरी कुमारी चली गई, चंदा जैसा मुखार था, कितनी सुगड़ानी बच्ची थी, वो अंधे के लिए पर के ले गया भीषम। और तब अपने महाराजा गांधार ने कहा था, सुमन महाराज की कन्या थी, और गांधार ने कहा था कि बेटा हाँ आज मेरी बेटी को और अंधे के लिए ले गए मर करके। तो तू अपनी बहन के साथ जा, जब तक हस्तिनापुर का विनाश नहीं हो जाए तब तक लौट के मत आना। महाराजा गांधार का स्वर्गवास हुआ। जब शकुनी ने पूछा कि पिताजी हस्तिनापुर का विनाश कैसे होगा, कि बेटा विनाश ऐसे होगा कि जब मैं अपने प्राणों को छोड़ दूं तो मेरी हड्डियों के और तू पांसे बनवाना, वे पांसे तुझे कभी दगा नहीं देंगे, हस्तिनापुर का विनाश नहीं हो जाए, और तब तक तू लौट करके नहीं आएगा। वे पांसे शकुनी ने बनवाए अपने पिता की हड्डियों की, मैंने पांसे न लेके अपनी बहन के संग आया था। और तब दुर्योधन ने कही है, मामा एक बात बताओ कि कौ भाई क्या कहना चाहते हैं। और दुर्योधन ने अपनी सभा जोड़ के और शकुनी से कहा, गीता प्रेस महाभारत आगे लिखा है सभा पर किस तरह से, दुर्योधन की सभा जुड़ी जाने योद्धालय बुलाइए, भीषम द्रोणाचार्य सभा में शकुनी को जिक्र जलाइए, मामा मेरो कराई दे मेल, हरे उन पानन कुआ जो बुलवाए, अरे या खेल में जुआ को
अगर अपसे बलवान पे या अपसे पैसा बाए पे ये करी जाए तो उससे पहले मेल करना चाहिए। अब मामा पांडव है गए पैसा बाए, उनके पास हर राजा कर लेकर के आता है। केवल दो जातियां ऐसी हैं वो एक दूसरे को कर नहीं देती हैं, एक ब्राह्मण और एक महात्मा। ऐसा राजा कोई ना है मामा, सो यज्ञ में कर लेके ना हो उनके। यहां तक नहीं, गीता प्रेस महाभारत के याद धर्म में लिखा हुआ है कि जैसे ट्रक आवता है रोड पर, लेवी पे गेहूं ले जाता है और जाम लग जाता है, वहां पर लंबो जाम लग जाता है। तो अलग है कि गुप्त गेट में है कि वो नाज लगावता है कि हमारा नाज लगे ना चाहिए। और ऐसे ही राजाओं ने अपना दान महाराजा युधिष्ठिर की यज्ञ में चीटियों के द्वारा भिजवाया था। वहां पर जैविक व्यवस्था न बनी तो चीटी ले जा रही थी। गीता प्रेस महाभारत बता रहा है। तब कहिए कि किसी दूत को भेजकर और इन पांडवों ने बनवाओ और तब जुआ खेलेंगे, वो जुआ में जीत सकता हूं। दुर्योधन ने जब कहा है और शकुनी ने खुशी मनाई है और तब शकुनी बोले क्या दुर्योधन की बात सुनी शकुनी ने खुशी मनाई है। वेद व्यास की कलम चली गुरु महाराज सिंह बताइए। भानजे अच्छी सोचिए नीति सामधाम और दंड भोगते। अरे सब संपत्ति का वो जीते, सब संपत्ति का वो जीते। भांजे तुमने बहुत अच्छी नीति सीखी है। जुआ खेलने का तो बहुत बड़ा मुझे शौक है। साम धाम दंड भेद चारों नीतियों का मुझे ज्ञान है। मैं पांडवों की सारी संपत्ति को जीत लूंगा, लेकिन आदेश तुम्हारे पिताजी करें, तुम्हारे पिताजी आदेश करें और तुम्हारे चाचा विदुर महात्मा और पांडवों में लिबाए भेजेंगे और तब और तुम यूं कहो कि मैं चलो जाऊं, मेरे कहने से नहीं आएंगे। तो पिताजी ये तो मैं राजी कर लूंगा। आज इंद्रप्रस्थ से आते हुए 3 दिन है गए। तो दुर्योधन से छोटा था दुशासन, और दुशासन ने कहा ये पिताजी और जादनाते भैया युधिष्ठिर की यज्ञ में ते आए तादना तो न रोटी खाए रहे न पानी पी रहे, सर्व शरीर पीर और अंगों को। आज मंत्री को भेजकर और धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को बुलाया है। और तब धृतराष्ट्र को दिखता नहीं था नेत्रों से, अपने पुत्र पे हाथ फिराए के और तब कहिए बेटा और तू खाना क्यों नहीं खा रहा? और मैंने सुना है कि तेरा बदन पीड़ा पड़ गया है। पिताजी एक राज्य में और 2 राजा नहीं होने चाहिए। इंद्रप्रस्थ की तो राजा है, युधिष्ठिर बनाए दे तुमने, और हस्तिनापुर को बनाए दो, मोर राजा एक ही होने चाहिए। पांडवों पे इतना धन है कि
इतना मैं सारा जीवन कमाऊंगा फिर भी नहीं हो सकता है। उनको धनुक के शू करके मुझे दिखवा दो कि बेटा ने कमा लिया तो कोई बात नहीं, और तुम कमा लिया कि नहीं पिताजी, उन्हें बुलवाए लो।